सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और मेरे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12:45। तो मैं आई हूँ आज ऊपर छत पे। और कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी ना, तो वो वीडियो मैंने 20 जून को बनाई थी। तो बहुत ही खुश थी उस दिन मैं, जब मैं उस वीडियो को बना रही थी। फिर वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी अभी, तो वो मैंने अभी 5 जुलाई को अपलोड की वो वीडियो। तो उस वीडियो को अपलोड करने को मुझे खुद को ही हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं इतनी खुश थी उस वीडियो में। मुझे क्या पता था कि मैं इतनी खुश हूँ और मतलब मेरी खुशी जो है तो ये गम में बदल जाएगी। तो अभी मेरी अम्मा ना, मतलब 15 16 17 दिन हो गए आज मेरी अम्मा को ये दुनिया छोड़ करके गए हुए। तो इतने दिनों से तो मुझे मतलब कुछ भी इच्छा ही नहीं हो रही थी, लेकिन अभी मैं थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बनाने लग गई हूँ। पर कल मैंने बोला कि चलो मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो को शेयर कर लेती हूँ कि मैं कितनी खुश थी उस दिन। और अभी मुझे ना उस हालत में पहुँचते पहुँचते तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। पर चलो, अगर आप लोगों का साथ और हिम्मत मुझे मिलती रहेगी तो मैं फिर से उसी तरह से ही उसी हाल में पहुंच जाऊंगी। तो मुझे बहुत ही हिम्मत मिल रही है आप लोगों से। और होने को तो कोई टाल नहीं सकता है, जो होना होता है ना वो तो हो करके ही रहता है। तो जो इंसान इस दुनिया में रह जाता है उसको तो मतलब जीने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होता है, काम भी करना होता है, हंसना भी होता है, बातें भी करनी होती है। हर काम उसको मतलब करना ही पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे ही होता है सबके साथ। पर थोड़ा सा क्या होता है कि टाइम लगता है इन चीज़ों से बाहर आने को। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे छत में, और यहाँ पे मैंने घास डाला है सूखने को। तो ये घास का तो इस बार मुझे इतना काम पड़ा हुआ है ना, मतलब जब ना अभी इन 10-12 दिनों में आना जाना होता था हमारा भी अम्मा के घर में, दौड़ धूप लगी रहती थी। तो घास की भी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी हमें। और घास तो हमारा बाहर था, मतलब ये जो मैं पीछे अभी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए घास डाला है सूखने के लिए। तो ये घास हमारा पेड़ों पे बंधा हुआ था। तो फिर हरदीप और हितेश दोनों थे घर में इकट्ठा। तो ये घास पूरा गीला है, पर उन्होंने इसको उठा लिया था और अंदर रख लिया है। कुछ यहाँ पे रखा है अंदर छत पे, जो हमारी नई रसोई बनी है यहाँ पे रखा है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके सुखाने के लिए डाल रही हूँ। कुछ हमारे पशुओं के कमरे में भी रखा हुआ है, तो उसको भी मैं इस तरह से ही बाहर रखती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके सुखाती हूँ जब भी ऐसे मौसम साफ़ होता है। तो इस बार एक तो ना मौसम ही साफ़ नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसी बरसात शुरू हुई है इस बार की। रोज़ रोज़ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी भी धूप लगी थी थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन बादल अभी फिर से आ गए हैं, ये देखिए। तो पता नहीं बारिश कितनी देर में लग जाएगी, तो फिर से मुझे ये घास का काम यहाँ से मतलब डबल डबल पड़ रहा है। तो एक बार में ये सूखता भी नहीं है। इस तरह से रख रही हूँ मैं इसको सुखाने के लिए, फिर से इसके पुल्ली बांध करके इसको अंदर रख लूँगी। और घास तो आजकल ना हरा भी काफ़ी हो गया है ज़मीन पे, पर मुझ में अभी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं मतलब घास काटूँ पशुओं का, और इतना काम कर पाऊँ। मैं नहीं कर पा रही हूँ मैं अभी तक। तो अभी तक ना हम अपने पशुओं को सूखा घास ही खिलाते थे, ये जो ऐसा मैं दिखा रही हूँ आपको पीछे, इसको सुखा करके पशुओं को खिला रहे हैं। लेकिन अभी कल से पशुओं को ना चराना भी शुरू कर दिया है। तो जब पशु चरने के लिए जाते हैं तो तब ये सूखा घास वो खाते नहीं हैं, पर जिस दिन बारिश होगी तो उस दिन पशुओं को चरा भी नहीं पाएंगे। तो तब इसको सुखा करके अंदर रख लेंगे बढ़िया से, और बारिश में फिर ये पशुओं के काम आ जाएगा हमारे। और इस साल ना मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे खतरनाक दिन निकले, मतलब ये जो 10-15 दिन निकले। वैसे ज़िंदगी में परेशानियाँ तो मैंने बहुत देखी थी अपनी में, मतलब पूरी ज़िंदगी में परेशानियाँ ही देखी थी मैंने। पर मुझे इतनी आदत सी हो गई थी परेशानियों से, मतलब मैं निकल जाती थी बाहर। हर बार परेशानी आती थी तो पता था कि ऐसी परेशानी आती है ज़िंदगी में, तो आदत सी हो गई थी। लेकिन इस बार मतलब इतनी बड़ी परेशानी आई मेरी ज़िंदगी में, तो 10-15 दिनों में पता नहीं कितने परेशान हुए हम, ये तो हमें ही पता है। तो अभी तक खड़े होने की हिम्मत नहीं मुझ में हो रही है। तो एक तो अम्मा चली गई थी दुनिया छोड़ करके, तो ये भी दुख था। अब दुख तो होता है, सबको होता है, अपने अपने माँ बाप का किसको दुख नहीं होता है, सभी को होता है ये तो। तो दूसरे फिर वहाँ पे जाना ये भी बड़ा मुश्किल होता है। तो घर में पशु भी थे, पशुओं को संभालना, अपना घर संभालना, दूसरे ऊपर से बारिश हो रही थी, रोज़ रोज़ इतनी बारिश होती थी तो बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे मैनेज करना सब। तो पता नहीं, सच में तो बोल रही हूँ मैं कि इस बार ना ज़िंदगी के मतलब सबसे बुरे दिन निकले मेरे ये 10-15 दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी मैं इस बार। तो अब मैं भी थोड़ी थोड़ी सी इस मुश्किल से बाहर आ रही हूँ। और ये जो इंसान के बुरे दिन होते हैं ना, बुरे दिन काटे होते हैं, हमने ये इतनी जल्दी भूलते ही नहीं है। मैंने तो अभी ताज़े ताज़े ये दिन भूलते हैं, तो इतने जल्दी इनको मैं कैसे भूल जाऊंगी, ये खुद से भूलेंगे ही नहीं, ये जो बुरे दिन काटे हुए होते हैं हमने। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ अभी, घर में खाना वगैरह बना लेती हूँ, और बस छोटा सा काम हो रहा है अभी मुझसे, कुछ भी काम भी नहीं हो रहा है। खेतों में तो अभी मैं जा भी नहीं पा रही हूँ। और
अब खेतों का काम होगा भी नहीं मुझसे। एक तो मेरी तबीयत भी खुद से ठीक नहीं रहती है, तो अभी सोच रही थी मैं कि 2-3 दिनों में मैं हॉस्पिटल भी जाऊंगी चेक कराने के लिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला हुआ है। तो अभी मुझे 7 महीने से भी ऊपर टाइम हो गया है, तो मैंने कराया नहीं अल्ट्रासाउंड। मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो अब मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। तो हर बार मैं इस वीडियो में बोलती रहती हूँ कि मैं ना कुछ काम कर नहीं पाती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पर फिर भी मैं चलती रहती हूँ। मैं इतनी हिम्मत रखती थी कि मैं चलती रहती हूँ, लेकिन अभी मेरी भी हिम्मत टूट गई है। अभी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सारा काम भी ऐसे ही बिखरा पड़ा है मेरा, मतलब हर चीज़ बिखरा पड़ा है। तो मैं खुद से बिखरी हूँ, तो काम तो किया, काम तो चलो समेटेंगे, पर अगर मैं पहले खुद से समेटने लायक हो जाऊँ तो। अभी मैं खाना वगैरह खा करके ना अंदर थोड़ी देर आराम कर रही थी, और ये घास वगैरह डाला था सूखने के लिए। पर अभी बाहर मैंने मौसम देखा कि मौसम भी ख़राब होने लग गया है, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे छत पे। और यहाँ पे मैंने बोला कि चलो छोटी सी वीडियो भी बना ही लेती हूँ, और वीडियो बनाती हूँ तो चलो थोड़ा सा मेरा भी मन लग जाता है। नहीं तो मैं अंदर बैठी रहती हूँ तो ध्यान लगा रहता है ना, आदमी परेशानी से बाहर ही नहीं आता है फिर तो फिर मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अंदर कमरे से बाहर आ करके इधर उधर थोड़ा सा मतलब टहल करके, या आप लोगों से बातें करके थोड़ा सा मन भी हल्का हो जाता है। नहीं तो आदमी परेशानी में ही डूबा रहता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे बाहर आकर के थोड़ी देर बैठ लूँ या वीडियो वगैरह बना लूँ। और अभी ना ज़िंदगी के सारे शौक़ भी ख़त्म हो गए हैं। नहीं तो इतने शौक़ से मतलब मैं काम करती थी, वीडियो बना करके दिखाती थी आप लोगों को कि मुझे ये करना है, ये करवाना है, घर का करवा रही थी, आपको दिखा रही थी मैं रोज़ रोज़ वीडियो में। लेकिन अभी मुझे ना इसका भी शौक़ नहीं रहा है, ये भी ऐसे आधा अधूरा रह गया। जितना किया था उतना ही वो है, बाकी आगे जो कर रहे थे वो तो अभी रुक गए हैं, तो उसको चलो देखेंगे अभी बाद में। पर शौक़ ही नहीं रहा है अभी मन में, जो मतलब पहले शौक़ था। तो आप लोगों ने जिन जिन ने मेरी वीडियो देखी होगी ना, जब मैं आपको दिखाती थी कि हमारे यहाँ पे घर का काम लग रहा है, तो कितनी खुश होकर के दिखाती थी मैं आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी मैं तब। लेकिन अभी ना मुझे वो शौक़ ही नहीं रहा है कुछ भी, कि मुझे ये कंप्लीट करवाना है, ऐसा बनाना है, ऐसा करना है। सारा शौक़ मेरा मतलब ऐसे ही रह गया।